दोस्तों आज एक ऐसे खाने के बारे में बताऊंगा जो आपकी फेवरेट है और इसको बोलते हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के बारे में जानकारी जिनको भी चाहिए उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आइसक्रीम में कैलोरीज कितनी होती है, उसका नुकसान क्या होता है और कितना ले सकते हैं, आइसक्रीम को कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है, ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ आज। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। दोस्तों आज एक ऐसी खाने के बारे में बताऊंगा जो बच्चों को लेके बूढ़ों तक पसंद करते हैं और ये हर सोसाइटी में खाया जाता है और हर को अच्छा लगता है। पर ये ऐसी फूड है जो हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में ठीक नहीं है और अगर आप इसको लेते हैं तो आपका हार्ट का बीमारी होने का भी पूरे चांसेस रहेंगे। तो क्या आइसक्रीम रियल में अच्छा है? देखिए एक बार बता दूं, जो दूध से बना होता है वो होता है आइसक्रीम। और आपको मैं बता दूं, दूध से बना हुआ है तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगी, इसमें हाई फैट होता है, इसमें हाई शुगर होता है। तीनों ही अच्छी नहीं है, ना हाई फैट है, ना हाई कैलोरीज है, ना हाई कोलेस्ट्रॉल है। पर अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो मैं आपको बता दूं, 100 ग्राम आइसक्रीम, एक स्कूप आइसक्रीम में करीब 45 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होती है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, आइसक्रीम में कैलोरीज करीब करीब 200 कैलोरी मिलता है और उससे आधी कैलोरीज फैट से आती है। 100 ग्राम आइसक्रीम में 10 से 13 ग्राम तक फैट होता है जिसकी कैलोरीज 100 से ऊपर होती है, मान के चल लीजिए। तो 200 कैलोरी में करीब करीब आधी तो फैट से आ गई। और आइसक्रीम में जितना ज़्यादा वो लोग क्रीम डालते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए, उतना वो नुकसान करता है। तो आइसक्रीम को खाते वक्त बड़ा सोच समझ के खाइएगा। हाँ, अब ये चाहते हैं सब आइसक्रीम फिर खाना ही नहीं चाहिए। मैं बोले देखो, अगर डायबिटीज़ है तो आइसक्रीम आपको नुकसान करेगा कि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। अगर हार्ट की बीमारी है नुकसान करेगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अगर आपको मोटापा है तो आइसक्रीम नुकसान करेगा, आपको कैलोरीज देगा। तो ये 3 लोग तो नहीं खा सकते और खाएंगे भी तो टेस्ट के लायक खा सकते हैं। पर लोग बोलते सर मुझे खाना है, हार्ट के पेशेंट मेरे पास आके बोलते सर मुझे खाना है। मैं बोला चलो मैं बताता हूँ कैसे आइसक्रीम की फ़ैट को कम किया जा सकता है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, जो स्किम्ड मिल्क होता है उससे आइसक्रीम बनाएंगे। स्किम मिल्क को आप ले लीजिए, चाहे उसको थोड़ा गाढ़ा भी बनाना हो तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों को निकाल दिया जाता है। अब वो जो 10 से 12% फैट है वो खड़ा हो जाता है 2% फैट में, तो आपकी काफ़ी सारी फैट निकल गई, कोलेस्ट्रॉल निकल गई। और आइसक्रीम के साथ अगर आप और एक चीज़ मिला लेते हैं, बहुत सारे फ्रूट मिला लेते हैं, तो उसमें भी आपकी थोड़ी विटामिन्स वगैरह भी आ गई और पानी भी आ गया, तो उसकी कैलोरीज फर्दर रिडक्शन हो जाता है। तो अगर आप आइसक्रीम लेना ही चाहते हैं तो स्किम मिल्क का घर पे आइसक्रीम बनाइए। आजकल बहुत सारी कंपनियां ये समझ गई है और वो लो फैट आइसक्रीम बनाने लग गई है। अगर वो लो फैट रियल में आप देख लीजिएगा, उसमें अगर 2% या 3% फैट तक है तो लो फैट है। अदरवाइज़ वो बहुत सारे लोग ना 4% फैट होता है तो उसको लिखते हैं 96% फैट फ्री आइसक्रीम। तो आदमी बोलता है 96 फैट नहीं है तो बहुत बढ़िया, पर उसमें 4% फैट है भाई। तो याद रखिए, बहुत सारे 90% फैट फ्री लिख देते हैं। अरे 10 ग्राम फैट है तो बहुत हुआ, नॉर्मली 12-13 ग्राम होता है, 2-3 ग्राम निकाल दिया तो उसमें बहुत नुकसान नहीं होगा। तो आइसक्रीम अगर आपको खाना है दोस्तों तो घर पे बनाइए, स्किम मिल्क में बनाइए, उसको गाढ़ा कर लीजिए और उसमें बहुत सारा फ्रूट्स डालिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो चीनी के जगह आपको शुगर फ्री या और भी कोई स्वीटनर, स्टेविया वगैरह डाल सकते हैं। पर गुड़ का आइसक्रीम लेने से नहीं चलेगा, गुड़ और चीनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों आइसक्रीम के बारे में ये खुलासा मुझे करना था, मैंने आपको किया है। और आइसक्रीम अगर कभी महीने में 1 दिन खाएंगे बात अलग है, पर हार्ट के पेशेंट को आइसक्रीम अगर खाना है तो घर पे आपको बनाना पड़ेगा। ये बाहर वाली जो आइसक्रीम है जिसमें कम से कम 10% से ऊपर फैट है वो नहीं खा सकते। हाँ, अगर आपको लो फैट आइसक्रीम मिल रहा है 2-3 ग्राम फैट वाला तो उसको लीजिए आप। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में 140 क्लिनिक चलाते हैं हम लोग। देहरादून हमारा हेड ऑफिस है और पूरे इंडिया भर में कलकत्ता, बॉम्बे और बेंगलोर में मैं कंसल्टेशन करता हूँ। और मेरी कोई भी क्लिनिक में जाके हमारे डॉक्टर से मिलिए आप और अपने बारे में पूरी अपनी जानकारी दीजिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। और हो सकता है आपको ना ही बाईपास की ज़रूरत पड़े, ना ही एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े और ना ही आपको हार्ट अटैक हो।
इसका हम लोग बंदोबस्त करते हैं। खान पीन, रहन सहन और एक नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स ट्रीटमेंट हम करवाते हैं हार्ट के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से।